आइए दोस्तों, आपका DL.2 में आपका स्वागत है। आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं 10th क्लास का फिजिक्स का प्रकाश का प्रवर्तन का नेचुरल ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। इस वीडियो फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक, बी है आभासी, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आपका आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए इसके आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आभासी। इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण द्वारा, बी है अवतल दर्पण द्वारा, सी है उत्तल दर्पण द्वारा, डी है उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण द्वारा। इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। देखिए इसका ऑप्शन है केवल समतल दर्पण द्वारा, बी है केवल अवतल दर्पण द्वारा, सी है केवल उत्तल दर्पण द्वारा, डी है उपयुक्त तीनों प्रकार का दर्पण द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों प्रकार का दर्पण द्वारा। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। देखिए इसका ऑप्शन है समतल दर्पण से, बी है अवतल दर्पण से, सी है ए और बी दोनों, डी है उत्तल दर्पण से। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण से। इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु से समांतर किरणपुंज मिल सकता है। देखिए इसका ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। देखिए इसका ऑप्शन ए है फोकस पर, बी है वक्रता केंद्र पर, सी है ध्रुव पर, डी है अनंत पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनंत पर। इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। देखिए इसका ऑप्शन है आधी, बी है 2 गुनी, सी है 3 गुनी, डी है बराबर। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आधी। इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो
प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा? देखिए ऑप्शन है वास्तविक और बड़ा, बी है वास्तविक और उल्टा, सी है आभासी और बड़ा, और डी है आभासी और छोटा। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी और बड़ा। इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तो बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। देखिए इसका ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, बी है वक्रांतर केंद्र से परे, सी है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, डी है दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। देखिए इसका ऑप्शन है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए इसका ऑप्शन है आभासी और उल्टा, बी है आभासी और सीधा, सी है वास्तविक और उल्टा, डी है वास्तविक और सीधा। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए इसका ऑप्शन है हमेशा सीधा, बी है हमेशा उल्टा, सी है सीधा भी और उल्टा भी, और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा इसका प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए इसका ऑप्शन ए है उत्तल, बी है अवतल, सी है समतल, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है दर्पण हो सकता है। देखिए इसका ऑप्शन ए है समतल, बी है उत्तल, सी है अवतल, डी है समतल या उत्तल। देखिए इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन एम बराबर ऋणात्मक है। तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब, देखिए इसका ऑप्शन है वस्तु से छोटा, बी है वस्तु से बड़ा, सी है सीधा, डी है उल्टा। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उल्टा। इसका सही आंसर यही होगा। क्वेश्चन इतना ही तक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में शानदार वीडियो लेकर आते हैं।